तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सैंडबॉक्स के बारे में। सैंडबॉक्स क्या है? सैंडबॉक्स एक एट्रीब्यूट है जिसका यूज़ करते हैं हम आई फ्रेम में। जैसे ही उसको यूज़ करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है? फिर हमें चुनना होता है कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है और कौन सी नहीं। तो देखते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, यहाँ पे आई फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है? और मैंने आपको समझाने के लिए 3 पेज यहाँ पे बना रखे हैं, a.html, b.html और c.html, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आई फ्रेम के अंदर b.html को कॉल करा लेंगे, ठीक है? मैंने b.html को इसमें कॉल करा लिया, हो गया। और इसको कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं इसको 600 और हाइट दे देते हैं 600। सेव करते हैं, कुछ इतना बड़ा आई फ्रेम हो गया। अब अगर मैं इस b.html में चलूँ और यहाँ पर इसके अंदर एक नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है? इसके अंदर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो स्क्रिप्ट, ठीक है? इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आपको हेलो स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट? तो अगर यहाँ पर इधर मैं अभी एक सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, ठीक से देखना, अगर मैं सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट यूज़ करूँ और सेव करूँ तो यहाँ से वो गायब हो गया, ठीक है? हेलो देख रहे हो, नहीं आ रहा ना? अभी इसको सैंडबॉक्स को हटाता हूँ, दोबारा सेव करता हूँ, हेलो स्क्रिप्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने सैंडबॉक्स यूज़ करा तो रिस्ट्रिक्शंस लग गई, अब स्क्रिप्ट्स यहाँ पे नहीं दिखेंगी। तो उसको दिखाना कैसे, ऑन कैसे करना है, चलानी कैसे वो स्क्रिप्ट? तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे अलाउ स्क्रिप्ट्स और हमारी स्क्रिप्ट्स चलने लग जाएगी, ठीक है? पहली चीज़ हो गई, स्क्रिप्ट समझ गए आप। सेकंड, इसी बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है? फॉर्म बन गया। इस फॉर्म में सिंपल हम क्या करेंगे, एक इनपुट बना लेते हैं, ऐसे ही दिखाने के लिए, उसका कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है? समझाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे आ जाए बस। और एक इनपुट बना लेते हैं यहाँ पे, सबमिट बटन, ठीक है? टाइप सबमिट और इसको क्या करते हैं, वैल्यू भी सबमिट ही दे देते हैं। अभी हमने इनपुट वगैरह नहीं सीखे तो इस पर इतना फोकस मत करो, बेसिक बस ये देखो कि मैंने एक फॉर्म टैग बनाया है और फॉर्म को सबमिट करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर मैं इसको अभी सेव करूँ तो यहाँ पे मुझे फॉर्म दिखाई दे रहा है, राइट? और ऐसे ही अगर मैं इस एक्शन के अंदर यहाँ पे अपना c.html पेज कॉल करा दूँ, c.html, ठीक है? सेव करते हैं, c.html, राइट? अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको सैंडबॉक्स को पहले सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी एंटर करता हूँ, कुछ भी सबमिट करता हूँ नॉर्मल, तो पेज बी है यहाँ पे। एक मिनट चलते हैं वापस से पेज बी में और यहाँ पे c.html, ठीक है? वैल्यू क्या है? हाँ वैल्यू भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा, एक्शन एक्शन एक्शन, सॉरी एक्शन लिखना, मैंने एक्सेप्ट लिख दिया गलती से, ठीक है? एक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मैं सबमिट करता हूँ इसको, तो पेज सी पे जा रहा हूँ क्योंकि एक्शन परफॉर्म हुआ, कहाँ लेके जाएगा, सबमिट करने के बाद c.html पे, करेक्ट? बढ़िया काम कर रहा है। अब लेकिन अगर यहाँ पर हम दोबारा सैंडबॉक्स का यूज़ करें तो, अब ठीक से देखना, अगर मैं इस पर अभी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? देखो कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि अब हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको हेलो फॉर्म्स। जैसे ही मैंने फॉर्म्स अलाउ करे और यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, सबमिट करूँ, पेज सी पे जा रहा हूँ, वर्किंग है, बढ़िया। ये तो बेसिक्स था। अब मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज़ सिखानी है वो ये है, ठीक से देखना, आप इसको अच्छे से समझना। मैंने इसलिए 3 पेज बनाए थे। अभी जो मेरा बी पेज है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक और आई फ्रेम बना लेते हैं और इसके अंदर इस आई फ्रेम के अंदर मैं c.html को कॉल करा लेता हूँ, ठीक है? c.html को कॉल करा दिया। अब पेज ए के अंदर पेज बी कॉल कराया, मतलब इसके अंदर इस आई फ्रेम के अंदर मैंने पेज बी कॉल कराया। अभी के लिए सैंडबॉक्स में यहाँ से हटाते हैं, ठीक है? और इस बी के अंदर मैंने सी को कॉल करा दिया, करेक्ट? अब इस सी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कहाँ गया c.html, ये रहा। यहाँ पे 2 एंकर टैग बना रहा हूँ, ठीक से देखना। पिछली वीडियोज़ में एंकर टैग बता चुका हूँ, आपको अच्छे से आ गए होंगे, बट इसमें थोड़ा सा अब चले जाएंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीख लेंगे हम, ठीक है? तो इस href के अंदर मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक इमेज दिखाएंगे, मतलब इस पर क्लिक होगा तो एक इमेज ओपन करनी है, ठीक है? इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टारगेट। अब देखो ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम में खुलेगा, पिछले में बताया था, लेकिन सेल्फ भी तुम्हें पता ही है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है कि हमने क्लिक करा तो उसी पेज में खुल जाता है, ठीक है? अब पेरेंट और टॉप क्या होता है इसको समझते हैं। मैंने अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया पेरेंट और इस पर इस एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है? ठीक है, पेरेंट लिख दिया। ऐसे ही एक और बना लेते हैं हम, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टॉप। ये आ गया पेरेंट और टॉप,
ठीक है। अब देखो अभी के लिए देखना, मैंने इस पे टॉप पे क्लिक करूँगा, टॉप मतलब सबसे ऊपर वाले पे खुलेगा, टॉप करा तो सबसे ऊपर विंडो पे खुल गया। ऐसे ही अगर मैं पेरेंट करूँ तो पेरेंट का खुलेगा जो इससे ऊपर का फ्रेम है, इससे ऊपर का फ्रेम, ये कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, बी में खुला हुआ है। देखो ये जो सी है ये किसके अंदर है, बी में खुला हुआ है। अगर अब मैं पेरेंट को खोलूँ, यानी कि ये तो बी में है, तो किस में जाएगा, ए में चले जाएगा। तो जैसे मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ ये ऊपर वाले फ्रेम ए में खुल गया। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है। ये पेरेंट और टॉप इस तरीके से काम करते हैं। अगर अगर देखो ये कहाँ गया मेरा, ये पेरेंट है, ये टॉप है। अगर मैंने यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया सैंड बॉक्स और मैं सेव करूँ, अब देखो अब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं हो रहा, पेरेंट पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं करूँगा। अब पेरेंट को तो अलाउ करने का कोई तरीका है ही नहीं, सैंड बॉक्स ऑन हो गया तो पेरेंट तो अलाउ होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन टॉप को किया जा सकता है कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल अलाउ टॉप नेविगेशन। जैसे ही मैं अब सेव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप इसको यूज़ में ला सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे मैंने ब्लैंक यूज़ किया होता, ब्लैंक समझते हो ना, नेक्स्ट पेज पे खोल रहे हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, पेरेंट का तो कोई है ही नहीं, पेरेंट को तो मैं खोल ही नहीं पाऊंगा किसी भी तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ, ब्लैंक कर दिया। अब इस ब्लैंक को ओपन करना है तो कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ किस पे, पेरेंट पे, पेरेंट के पास इसको ब्लैंक ही कर देते हैं, ब्लैंक लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक पर, ठीक है, नहीं हो रहा। अब इसको खोलने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पे कर देंगे हम अलाउ पॉपअप्स, क्योंकि वो नेक्स्ट विंडो में जाके खुलता है ना, तो इसलिए अलाउ पॉपअप कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। अब देखो ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जाके वो खुल गया। इस तरीके से सैंडबॉक्स यूज़ में आता है, हमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन देनी है कौन सी नहीं देनी है, इस तरीके से यूज़ में करते हैं। हाँ, एक सवाल आपके मन में उठेगा, भाई इसको हटा ही दो ना, सब कुछ चल जाएगा, हम दे क्यों रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो इसका एग्जाम्पल है, समझो कि आपके घर में बहुत सारे शैतान बच्चे खेलने के लिए आ गए, ठीक है। अब आपका ही तो घर है, घर आप ही का है, ठीक है। आप रिस्ट्रिक्शन दो मत दो आपके हाथ में, लेकिन वो बच्चे उधम मचाएंगे, कुछ भी तोड़फोड़ मचा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बोला कि भाई ये मेरा घर है, तुम इतनी चीज़ें कर सकते हो उसमें भरोसा करके, ठीक है। उनको बोला भाई ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम इतना ही काम कर सकते हो, तो घर में एक एरिया दे दिया, एक कमरा दे दिया उनको खेलने के लिए, बस तुम्हें इतना अलाउ करता हूँ, इतने में खेलोगे। अगर या तो अलाउ करूँगा या तो नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हें चलो अलाउ करता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, इसी कमरे में खेल सकते हो और कहीं नहीं जाना है। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शंस, सेम ये वही तरीका है कि हम अपने ही उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि हम इतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।